Hey everyone, welcome to a brand new episode of our podcast called The Motorcycle Podcast. कैसे हो आप लोग? आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में वी वांट टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्या है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक? वो है कि इज क्रूजर सेगमेंट डाइंग इन इंडिया एंड अब्रॉड. स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादा बात करेंगे इंडियन मार्केट में कि क्या क्रूजर सेगमेंट जो कि बहुत फेमस पॉपुलर सेगमेंट था एक टाइम पे, क्या वो अब ख़त्म हो गया है. तो बात करते हैं इसके बारे में इन दिस एपिसोड. तो चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड. तो गाइज वेलकम बैक टू द एपिसोड. वेलकम बैक. कैसे हो? आज का ये एपिसोड जो है ना बहुत ही यूनिक है. यूनिक और स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये एपिसोड मेरे को उस दिन बैठे बैठे दिमाग में आया. जब भी हम कोई एपिसोड करते हैं वी मेक अ लिस्ट कि हमें क्या एपिसोड्स करने हैं, बट दिस वॉज अ स्पॉन्टेनियस टॉपिक जो मेरे दिमाग में आया. क्यों आया? क्योंकि एज अ ब्रांड वी मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस. ठीक है, बाइक रिव्यूज हम करते हैं. आपने हमारे चैनल में देखा होगा मोटरसाइकिल टीवी में. जब हम वीडियोस करते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी हम मैन्युफैक्चरर से मिलने जाते हैं, वी गो टू अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. ऑलमोस्ट एवरी मैन्युफैक्चरर देयर इज. हमको वहाँ पर ना उनके शोरूम्स में, उनके उनकी जगहों पे, उनके ऑफिस में वी डोंट सी एनी क्रूजर बाइक्स. स्ट्रीट बाइक्स दिखती हैं, रेस बाइक्स दिखती हैं, एडीवीज दिखती हैं, सारी टाइप की बाइक्स दिखती हैं. इनफैक्ट अब तो स्मॉलर सेगमेंट बाइक्स भी आने लगी हैं, अलग अलग टाइप की बाइक्स आने लगी हैं, बट क्रूजर्स नहीं दिखती. क्रूजर्स मैक्सिमम हार्ले में और इंडियन मोटरसाइकिल्स में ही दिखती है. उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो क्रूजर्स बनाती है ना. इंडिया में तो स्पेशली इसकी कमी है क्योंकि अवेंजर ही एक ऐसी क्रूजर है जो आपको दिखती है बजाज की. तो अगर फॉरेन मार्केट में भी आप देखो तो आपको मोस्टली एडीवी सेगमेंट ही दिखेगा या स्ट्रीट बाइक सेगमेंट दिखेगा. क्रूजर सेगमेंट सिर्फ हार्ले डेविडसन रखती है. तो क्यों हुआ इसका डाउनफॉल? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस पॉडकास्ट एपिसोड. ये पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करेंगे. क्यों बात करेंगे? मैं ये जो मार्केट है ना इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली इन इंडिया. आई हैव बीन राइडिंग सिंस 2003. तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अपवर्ड्स प्रोजेक्ट्री, डाउनफॉल प्रोजेक्ट्री, हर चीज़ मैंने देखी है. स्टार्ट फ्रॉम स्प्लेंडर से लेके टू स्ट्रोक बाइक से लेके मैंने हर बाइक को ढंग से देखा है, उनका डाउनफॉल होते देखा है. तो ये जो जो डाउनफॉल हुआ है ऑफ द क्रूजर सेगमेंट, बिकॉज पहले ये बहुत ही रिवियर्ड सेगमेंट होता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता था फॉर लॉन्ग टूर्स. उसके बाद ये डाउन हो गया एंड उसके बाद ये डाउन हो गया एंड द सेगमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. मतलब एग्जिस्ट एनी मोर, एग्जिस्ट तो करता है बट इट्स नॉट देयर एनी मोर एज अ पॉपुलर सेगमेंट. तो ओवर द ईयर्स क्यों हुआ इसका डाउनफॉल, हम उसके बारे में बात करेंगे. और मैंने कुछ रीजंस निकाले हैं खुद से जो मुझे लगता है कि इसके डाउनफॉल में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं. तो ये जो रीजंस मैंने निकाले हैं, जो मैंने खुद सोचे हैं, ये सिर्फ मेरे रीजंस हैं, मेरे हिसाब से हैं. इसमें मेरी थिंकिंग गई है. दे आर नॉट मैंशनड एनीवेयर. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने कहीं से लिए हैं तो वो नहीं है. इट्स बेसिकली माई रीजंस जो मैंने देखा है क्यों इस सेगमेंट का डाउनफॉल हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दीज रीजंस वन बाय वन. सबसे पहला रीज़न मेरे हिसाब से है क्रूजर सेगमेंट के डाउनफॉल का, वो है राइज ऑफ एडीवी सेगमेंट. इनिशियली जब आप लॉन्ग टूर्स की बात करते थे तो आपके दिमाग में सिर्फ क्रूजर्स आती थी. जितने भी मैन्युफैक्चरर होते थे वो कहते थे, उन्होंने दो सेगमेंट डिवाइड कर रखे थे, स्ट्रीट बाइक्स और क्रूजर्स. स्ट्रीट बाइक्स होती थी जो डेली यूज़ के लोगों के लिए होती थी और डेली लोग से चलाते थे. क्रूजर्स वो होती थी जो लॉन्ग टूर्स पे, हाईवे टूर्स पे लोग यूज़ करते थे. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे जो हाईवे टूरिंग थी ना वो चेंज हो गई एडवेंचर राइडिंग में. एडवेंचर राइडिंग कैसे हुई? बहुत सारे जो बाइकर ग्रुप्स थे, लॉट ऑफ दीज न्यूअर जनरेशन बाइकर्स एंड द ओल्डर जनरेशन बाइकर्स ऑल्सो, दे स्टार्टेड टूरिंग
ऑफ रोड प्लेसेस। ऑफ रोड प्लेसेस में जैसे लद्दाख हो गई, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ ऑफ रोडिंग होती है। ऑफ रोडिंग में क्रूजर बाइक्स को ले जाना फिजिबल नहीं रहा। लोगों को क्रूजर बाइक्स की जगह स्ट्रीट बाइक्स ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ कंपनीज ने सोचा कि ऑफ रोडिंग के लिए और ऑन रोडिंग के लिए कुछ डुअल पर्पस बाइक निकालते हैं। तो जैसे ऐसे केटीएम और बीएमडब्ल्यू ने इंटरनेशनली ये सेगमेंट में आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे ही जैसे ही केटीएम और बीएमडब्ल्यू ने इस सेगमेंट में इंटरनेशनली इस सेगमेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे इंडिया में भी ये सेगमेंट सडनली लोगों को नजर आने लगा। केटीएम, बीएमडब्ल्यू, ट्रायम्फ जैसी मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट को इंडिया में लेकर आए धीरे धीरे, और लोगों को इसका मल्टीपर्पस बहुत पसंद आया। राइडर्स को मैं कहूँगा, राइडर्स को ऐसा लगा कि हम ये बाइक्स को हाईवे पे भी ले आ सकते हैं, ये बाइक्स को हम ऑफ रोडिंग भी करने ले जा सकते हैं। पहले पहले लोगों को ये सेगमेंट समझ में नहीं आता था। दिस वॉज कॉल्ड डुअल स्पोर्ट सेगमेंट, ठीक है। तो पहले पहले लोगों को समझ में नहीं आता था ये है क्या, ये लंबी बाइक्स हैं, अजीब सी लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बाइक समझ में आने लगी, उनको लगा इसको तो हम बहुत जगह चला सकते हैं, इसको हम ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, हाईवे पे भी चला सकते हैं, इसको हम डेली यूज़ भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एडीवी सेगमेंट पॉपुलर होने लगा, और स्ट्रीट बाइक के साथ एडीवी सेगमेंट सेकेंड नंबर पे पॉपुलैरिटी में आ गया। उससे क्या हुआ, most manufacturers, especially in India, focused on these two segments, and they are focusing on these two segments. मैं स्कूटर्स की बात नहीं कर रहा, स्कूटर्स इज अनदर कैटेगरी एंड दैट इज द नंबर 1 सेलिंग कैटेगरी इन इंडिया। बट अपार्ट फ्रॉम स्कूटर्स, अगर हम बाइक्स की बात करें तो स्ट्रीट बाइक सेगमेंट और एडीवी सेगमेंट सेकेंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे आने लगा। तो ड्यू टू दिस रीजन हुआ क्या कि स्ट्रीट बाइक्स को और एडीवी को बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, एंड कहीं ना कहीं इस पॉपुलैरिटी में क्रूजर सेगमेंट बैक एंड में हो गया, क्योंकि जो सेगमेंट उन्हें सेल दे रहा था, जो सेगमेंट पॉपुलैरिटी में बढ़ रहा था विद न्यूअर बायर्स कमिंग इन, उसको ज़्यादा फोकस होने लगा और क्रूजर सेगमेंट को पीछे रख दिया गया। अब जो हो गया है, विद द न्यू एडवेंट ऑफ बायर्स लुकिंग फॉर प्रैक्टिकल बाइक्स एंड परफॉर्मेंस बाइक्स, उनके लिए क्रूजर सेगमेंट कहीं पर मायने नहीं रखता। दे प्रेफर द स्ट्रीट बाइक सेगमेंट एंड द एडीवी सेगमेंट, क्योंकि वो उनके मल्टीपर्पस यूज में आता है। तो ये था पहला रीजन ड्यू टू विच क्रूजर सेगमेंट पीछे हट गया। अनदर रीजन इज द सेकेंड रीजन, बेसिकली मैं कहूंगा इसको, कि पॉपुलैरिटी ऑफ द लोअर कैपेसिटी और बिगनर सेगमेंट मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। अगेन मैं यहां पे सेल्स की बात आती है और पर्पस की बात आती है, प्रैक्टिकलिटी की भी बात आती है। इंडिया में, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इंटरनेशनली भी अब आ गया है वो टाइम कि बिगनर सेगमेंट जो होता है ना, दैट इज प्रिफर्ड रादर दैन बिगर सेगमेंट बाइक्स। क्यों? क्योंकि बिगनर सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी की बाइक्स आ गई हैं जो सस्ती हैं, दे आर ईजी टू राइड, ईजी टू मेंटेन एंड ईजी टू मैनेज। तो ज़्यादातर लोग बिगनर सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम फोकस अगेन स्ट्रीट बाइक्स और एडीवीज को दिया जा रहा है। यूजुअली क्रूजर्स जो होती हैं वो बड़ी हैवी बल्की बाइक्स होती हैं, तो वो लार्जर कैपेसिटी की बाइक्स में आती हैं। लार्जर कैपेसिटी की बाइक्स क्योंकि सेल्स में और प्रॉफिट में इतना हिस्सा नहीं दे रही हैं, इसीलिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आर मूविंग टूवर्ड्स दिस बिगनर सेगमेंट बाइक। बिगनर सेगमेंट बाइक the beginner segment, the segment is growing in popularity, और ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टुडेज मार्केट। कॉस्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस बाइकिंग अगर आपको चाहिए तो आप ये सेगमेंट में जा सकते हो, और ये सेगमेंट में मोस्टली जो रूल करती हैं वो स्ट्रीट बाइक्स करती हैं
और एडीवीज करती हैं। उनको चलाना आसान होता है, मोस्ट बाइकर्स के लिए मैनेज और मेंटेन करना भी आसान होता है, रादर देन अ क्रूजर सेगमेंट बाइक जो हैवी, बल्की और हार्ड टू मेंटेन होती है। तो ड्यू टू राइज ऑफ दिस सेगमेंट एंड newer generation of buyers interested in the beginner segment, एडी क्रूजर बाइक्स को बिल्कुल पीछे रख दिया गया है, क्योंकि मोस्ट क्रूजर बाइक्स आर ऑफ द हायर सेगमेंट। तो ये था सेकेंड रीजन ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द लोअर कैपेसिटी बाइक्स। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण की जिसकी वजह से ये बाइक की सेल डाउन हो गई है, वो है पुअर यूटिलिटी ऑफ द बाइक। अप्पी मैंने पिछले 2 पॉइंट्स में बात करी थी कि ये बाइक्स यूटिलिटी के मामले में, क्रूजर बाइक्स, और प्रैक्टिकलिटी के मामले में इतनी अच्छी नहीं है। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती, राइट फ्रॉम सीटिंग पोजीशन टू मेंटेनेंस टू राइडिंग टू हैंडलिंग एंड टू टायर मेंटेनेंस टू बैटरी मेंटेनेंस। हर चीज़ बड़े कैपेसिटी में होती है, लार्ज कैपेसिटी में होती है, जो एक जनरल राइडर के लिए इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन द बाइक। आई हैव हैड एलिमिनेटर, मेरे पास एलिमिनेटर थी, तो आई नो कि इन बाइक्स को, क्रूजर बाइक्स को, क्योंकि जो हायर एंड की बाइक्स होती हैं, बड़ी बाइक्स होती हैं, इनको मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता। तो ड्यू टू इट्स पुअर यूटिलिटी, क्योंकि ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती है इस बाइक की, इस बाइक को रखने में भी प्रॉब्लम होती है, लंबी होती है, तो प्रैक्टिकलिटी भी इन बाइक्स की नहीं होती, क्योंकि आप इनको हर जगह नहीं चला सकते हो, लोअर टू द ग्राउंड होती हैं, इट्स नॉट ईजी टू राइड ऑन मोस्ट सर्फेस, स्पेशली ऑन इंडियन रोड्स। तो क्योंकि इनकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ राइडेबिलिटी, ये बाइक्स का पीछे हटना ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ये सोचते हैं कि एक बाइकर, एक नया राइडर आज की डेट में सब कुछ देखता है, व्हेन ही और शी इज स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग, वो चाहता है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो बाइक है, स्कूटर है, जो भी है, वो उसको पूरी यूटिलिटी दे, उसको मैनेज करना आसान हो और उसको राइड करने में कोई दिक्कत ना हो, वो हर सरफेस पे राइड करे और इजी टू मैनेज एंड कीप रहे। तो ये सब चीज़ों को देखेंगे अगर, तो उस सीज़न में क्रूजर बाइक्स बिल्कुल भी आती नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे एक बिगिनर एडीवी बाइक को और बिगिनर स्ट्रीट बाइक को, दे आर मच मोर इजी टू मेंटेन, दे आर मच मोर इजी टू हैंडल, राइड ओवर लॉट ऑफ सर्फेसेस। अब आप कहेंगे कि मैं बार बार इन दोनों बाइक्स की बात कर रहा हूँ, मैं रेसिंग सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो चल रहा है, वो क्यों नहीं बंद हुआ? तो रेसिंग सेगमेंट की मैं इसलिए इसमें बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो रेसिंग बाइक्स होती है, रेस बाइक्स जो होती हैं ना, उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है टू राइड ऑन ट्रैक। तो ट्रैक हैं इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, तो जो लोग रेसिंग बाइक्स लेते हैं वो यूजुअली उसे ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी यूटिलिटी अलग है एंड मोटो जीपी रेसिंग इज स्टिल पॉपुलर। इसी की वजह से रेसिंग सेगमेंट अभी बंद नहीं हुआ है। बट सेम चीज़ अगर हम क्रूजर बाइक्स की बात करें, तो क्रूजर बाइक्स में ये चीज़ अभी नहीं है। क्रूजर बाइक्स को भी आपको चैनल बाइक्स की तरह यूज़ करना होता है, तो इसीलिए उनकी यूटिलिटी हम स्ट्रीट बाइक से और एडीवी से मैच कर रहे हैं। तो ये था थर्ड पॉइंट, पुअर यूटिलिटी ऑफ द बाइक। अब हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल रीज़न की जिसकी वजह से ये बाइक नहीं चली, क्रूजर बाइक्स नहीं चली। तो इन बाइक्स का ना चलने का एक और रीज़न था अनकंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर एंड राइडेबिलिटी। यही चीज़ मैंने पिछले पॉइंट में भी बात करी थी कि राइडेबिलिटी और जो पोस्चर और जो सीटिंग पोजीशन है और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल राइडिंग है जो एक राइडर करता है ऑन अ डेली बेसिस या ऑन लॉन्गर टूर्स, हाईवेज, वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन बाइक्स में इतना प्रैक्टिकल नहीं है। इनकी सीटिंग पोजीशन बिल्कुल ही अलग होती है दैन द रेस्ट ऑफ द बाइक्स। ऑल्दो बड़ी कैपेसिटी बाइक जैसे हार्ले या इंडियन बाइक्स होती हैं, उनमें काफ़ी हद तक क्रूजर सेगमेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मोस्ट केसेस में अगर आप
ऐसे पोस्चर में राइड करते हो बाइक को, तो आपका जो कंट्रोल होता है बाइक के ऊपर और जो आपकी बैक में जो प्रेशर होता है वो आपको काफ़ी लगता है। कंट्रोल भी अगर आप देखोगे, कंट्रोल वाइज भी आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिलता। इनके जो हैंडल्स होते हैं वो हाथ से काफ़ी दूर होते हैं और उसी की वजह से जो राइडर होता है उसे टर्निंग में और बाइक को एक्चुअली ट्रैफिक में कंट्रोल करने में और अलग अलग सर्फेसिस पे कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रीट बाइक में क्योंकि शॉर्ट हैंडल्स होते हैं और एडीवी बाइक्स में शॉर्ट हैंडल्स होते हैं विद अ लॉन्गर टर्निंग रेडियस, उसी की वजह से उनको अलग अलग सर्फेसिस पे, अलग अलग जगहों पे मैनेज करना इजी हो जाता है। और ड्यू टू अ स्लांटेड बैक पोजीशन, बैक जो होती है वो मोस्ट केसेस में वहां पे एक सीधे पोस्चर में रहती है ना। अब आप कहोगे कि क्यों ये तो आप जो बोल रहे हो वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि जो राइडिंग पोजीशन क्रूजर बाइक्स में होती है वो भी अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है। अब अगर मैं बात करूं राइडिंग पोजीशन की तो मोस्टली अपराइट होती है, लेकिन अगर आप नोटिस करो कि अपराइट तो है, उसमें पीछे बैक सपोर्ट भी होता है क्रूजर बाइक्स में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हैंडल होता है ना वो हाथ से थोड़ा दूर होता है इन क्रूजर बाइक्स। नाउ व्हेन यू स्ट्रेच आउट योर हैंड्स, ठीक है, टू गेट द राइडिंग पोजीशन राइट इन अ क्रूजर बाइक, मोस्ट केसेस में ड्यू टू दैट हैंड स्ट्रेच आपकी बैक एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेच होती है। अगर आप कोई भी क्रूजर बाइक चलाओगे आपको ये लगेगा। तो उससे क्या होगा ना, जितना हाथ आपका दूर रहेगा हैंडल से उतना आपको अनकंफर्टेबल भी महसूस होगा, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्गर राइड्स। और आपको कंट्रोल भी इतना महसूस नहीं होगा जैसे आपको नॉर्मल स्ट्रीट बाइक में होता है। आप करके देख लो, राइड करके देख लो, आपको दोनों एरियाज में पता लग जाएगा। और ये जो प्रैक्टिकल राइडेबिलिटी होती है ना किसी मशीन की, ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। आई थिंक इसी की वजह से ना ये बाइक्स को, क्योंकि बाइक्स की प्रोडक्शन में, इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग में और इस बाइक्स के इसके बनने में और मॉडल्स के बनने में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये एक प्रैक्टिकल रीज़न है जिसकी वजह से हुआ है। इसका मैं नंबर 4 बोल दूंगा, अनकंफर्टेबल पॉस्चर, राइडिंग पॉस्चर, राइडेबिलिटी। और इसके बाद 5th पॉइंट मैं बात करूंगा जिसकी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी कि ये लिमिटेड रोड यूज़ के लिए अब रह गई हैं। आजकल जैसे मैंने बताया था, नई जितनी भी जनरेशन है दे आर फोकस्ड मोर ऑन एडवेंचर राइड्स, जहाँ पे वो ऑन रोड भी करना चाहते हैं, हाईवेज पे भी राइड करना चाहते हैं और ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं। उस सेंस में अगर आप देखो तो ये बाइक्स ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है ड्यू टू देयर लोअर राइड हाइट एंड ड्यू टू देयर लोअर सस्पेंशन, ठीक है। इनको मोस्ट ऑफ रोड्स में या गंदी रोड्स में या हैवी ट्रैफिक में चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इनका जो रोड यूज़ है ना, जो एक्चुअल रोड यूज़ होता है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया है टू हाईवेज ना। लोग आज की डेट में सिर्फ हाईवे राइड करके नहीं आते, दे नीड एवरीथिंग, दे नीड एडवेंचर, दे वांट कि नैरो रोड्स में भी अच्छी चले, दे वांट कि जो गड्ढे वड्ढे आए उसमें भी अच्छी चले, डेली राइडिंग के लिए भी हो, सब चीज़ों में ये चले अच्छी। तो उस सेंस में अगर आप देखो तो एडीवी और जो ये स्ट्रीट बाइक सेगमेंट है ना, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है इन टर्म्स ऑफ रोड यूजेबिलिटी। रोड यूज़ जो होता है ना वो इन बाइक्स का, क्रूजर बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, स्पेशली टू बिग हाईवेज। तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रोड यूज़ भी ना, एक यूज़र जब भी कोई, एक राइडर जब भी कोई बाइक लेने जाता है तो वो ये चीज़ भी देखता है। और क्योंकि इनकी रोड यूज़ बहुत ही लिमिटेड है, इसी की वजह से वो क्रूजर बाइक्स को इतना प्रेफर नहीं करता। तो ये एक और पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनकी सेल्स रुक गई है, लिमिटेड रोड यूसेज की वजह से। और इसी की वजह से इन बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हो रही है। तो ये था 5th पॉइंट
इसकी कम सेल्स का, इस सेगमेंट के ख़त्म होने का, हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो है राइडिंग, यंगर राइडिंग डेमोग्राफिक। यंगर राइडर जो डेमोग्राफिक अब आ गई है ना, इनको चाहिए एक ऐसी बाइक जो इनके लिए सब कुछ करे, इनको वैल्यू फॉर मनी दे और इनके लिए इजी टू राइड एंड मेंटेन हो। तो यंगर डेमोग्राफिक जो होती है वो ज़्यादातर फोकस करती है अपने ऐसी बाइक्स पे जो उनके लिए इजी टू मेंटेन हो। उनको मोस्टली राइडिंग से और चलाने से मतलब है। जो यंगर राइडर्स होते हैं, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स टू मेंटेन द बाइक। तो ऐसा ना हो कि उनके पास ऐसी बाइक आ जाए जो उनको ज़्यादा खर्चा दे, ठीक है, पेट्रोल में, राइडेबिलिटी में और मेंटेनेंस में ज़्यादा कॉस्ट लगाए, और उनको वो प्रैक्टिकल यूज़ भी ना दे जो उनको ज़रूरत है, स्पेशली ड्यूरिंग देयर कॉलेज एंड इनिशियल जॉब डेज। तो जो यंगर डेमोग्राफिक है, दे प्रेफर टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन देयर बाइक। They don't want to maintain their bike, they don't want to spend time maintaining their bike, उनको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं खर्च करनी है, they want to save money also, क्योंकि वही मनी को और टाइम को वो यूज़ करके बाइक की सर्विस करा के दे कुड गो आउटसाइड फॉर एन एडवेंचर ट्रिप, और वो बहुत सारे और चीज़ें करना चाहते हैं अपनी बाइक के साथ, रादर दैन कीपिंग देयर बाइक्स, मेंटेनिंग देयर बाइक्स और उनके लिए पार्ट्स मंगवाना। ये सब झंझटों में वो नहीं पड़ना चाहते जिन झंझटों में हमारी जनरेशन पड़ जाती थी या पुरानी जनरेशन पड़ती थी। तो इसी की वजह से उनके लिए इस बाइक की क्रूज़र सेगमेंट की प्रैक्टिकलिटी काफ़ी डाउन हो गई है। ऑल्सो जब नई डेमोग्राफिक आई है सीन में टू राइड, ऑलरेडी उनको कोई भी क्रूज़र सेगमेंट की बाइक दिख भी नहीं रही है, तो विजिबिलिटी भी वैसे ख़त्म हो गई है। तो ड्यू टू दिस विजिबिलिटी जो अब नहीं है, बिकॉज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना ही बंद कर दिया है, विजिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, यूसेज, कॉस्ट, इन सब फैक्टर्स को जो आज की जनरेशन कंसिडर करती है, उनके लिए अगेन नाउ अब इस क्रूज़र सेगमेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए जो न्यूअर जनरेशन है, दे प्रेफर स्ट्रीट बाइक सेगमेंट एंड द एडीवी सेगमेंट। तो इसी की वजह से क्रूज़र सेगमेंट पे भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि जब नई जनरेशन को पता ही नहीं है, उनको प्रैक्टिकलिटी ही नहीं है, उनके लिए कॉस्टिंग ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बायर्स जो अब आने वाले हैं वो नई जनरेशन के आने वाले हैं। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स ने क्रूज़र बाइक्स को पीछे करना और शुरू कर दिया है। तो ये हमारा 6th रीज़न है ड्यू टू विच क्रूज़र सेगमेंट इज़ डाइंग। और हमारा फाइनल जो सेगमेंट है, और जो फाइनल रीज़न है which contributes to the downfall of this segment, is that these cruiser bikes are were especially hard to maintain. मुझे पता है, मैंने एक क्रूज़र बाइक खरीदी थी और उसको चलाया था, कि क्रूज़र बाइक्स आर वेरी हार्ड टू मेंटेन। इनके लिए स्पेशलाइज पार्ट्स चाहिए होते हैं, इनके लिए आपको इनको हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस कराना होता है। यू हैव टू चेक देयर सस्पेंशन, यू हैव टू गेट देयर सस्पेंशन एडजस्टेड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर टायर्स, देयर बैटरीज। तो इन बाइक्स में ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है, और नए यूज़र्स को इतने मेंटेनेंस की आदत नहीं है। अगर आप नई जनरेशन ऑफ बायर से या इवन ओल्डर जनरेशन ऑफ बायर से भी अब कहेंगे कि बाइक लो, उसके ऊपर इतनी मेंटेनेंस करो, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनके हिसाब से बाइक चलाने के लिए यूज़ होनी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए नहीं यूज़ होनी चाहिए। तो इसी की वजह से भी अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया में हार्ले डेविडसन का डाउनफॉल रहा है, और इंडियन बाइक भी इतनी नहीं चल रही, क्योंकि लॉट ऑफ देयर बाइक्स आर क्रूजर्स। तो ड्यू टू दिस मेंटेनेंस इशू, ड्यू टू दिस मेंटेनेंस कॉस्ट, ड्यू टू दिस टाइम कंज्यूमिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकलिटीज़, इसी की वजह से जो ये क्रूज़र सेगमेंट है, इट्स नॉट वर्किंग ओवरऑल इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो नई जनरेशन को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ओल्डर जनरेशन को भी अब नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट टू गेट देयर बाइक सर्विस्ड एंड they just want to ride their bikes. So in terms of maintenance, ये बाइक्स
खरी नहीं उतरती हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिकल एंड दे आर नॉट मेंट फॉर मोस्ट बायर्स टुडे. दे आर नॉट, they don't have a meaning for most buyers today. तो गाइज ये थे 7th पॉइंट. 7 पॉइंट है आई थिंक जो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की डाउनफॉल में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ऑल्दो ये सेगमेंट ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे नहीं पता कि ये आगे आएगा या नहीं, लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द बिगर पिक्चर जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से ये सेगमेंट अब ख़त्म हो चुका है. एंड इट इज़ द मार्केट हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय द स्ट्रीट बाइक एंड द ATV सेगमेंट. तो आने वाले टाइम पे जब इलेक्ट्रिक बाइक्स होंगी या इलेक्ट्रिक इंजन्स आएंगे, देखते हैं ये सेगमेंट वापसी करता है या नहीं, या फिर सेगमेंट ये अपनी कुछ मेंटेनेंस बनाए रखता है या नहीं. अभी तो ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है स्पेशली इन इंडिया, एंड ये सेगमेंट मुझे तो नहीं लगता चलने वाला है स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. तो देखते हैं कि क्रूज़र सेगमेंट के साथ आगे क्या होगा. होपफुली आपको मेरा ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया होगा हमारा. अगर आपको भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, यू कैन ऑल्सो मेंशन इट जहाँ भी आप सुनते हैं देखते हैं हमारा पॉडकास्ट. आवर पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल इन वीडियो फॉर्म ऑन स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब. दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आने वाला है, तब तक के लिए आप इन दोनों में देख लो, वीडियो फॉर्म में एंड ऑडियो फॉर्म में तो सब जगह अवेलेबल है ही. तो जहाँ भी आप सुनते हो देखते हो इन्जॉय करो. अपने कमेंट्स लाइक शेयर छोड़ दो और हमें भी बताओ कि आपको क्या लगता है, हमारे साथ डिस्कस करो. यू कैन कम एंड जॉइन अस ऑन डिस्कॉर्ड, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं. रेडिट में भी आ जाओ, रेडिट में भी हमारी फोरम है, वी कैन डिस्कस एंड यू कैन चेक आउट आवर अदर कंटेंट एंड मोर एपिसोड्स ऑन एनी ऑफ द पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म. तो गाइज ये था हमारा एपिसोड. होपफुली आपको पसंद आया होगा. ऐसे ही और एपिसोड्स, इंटरेस्टिंग एपिसोड जहां हम आपको थॉट प्रोवोकिंग टू व्हीलर कंटेंट देंगे, ऐसे एपिसोड्स हम लाते रहेंगे. हमने मोस्टली एपिसोड्स अपने हिंदी में कर दिए हैं विद लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश. होपफुली आपको इस लैंग्वेज में पसंद आ रहा होगा. एंड कीप लिसनिंग टू आवर एपिसोड्स, कीप वॉचिंग आवर एपिसोड्स, कीप प्रमोटिंग आवर पॉडकास्ट कॉल्ड द मोटरसाइकिल पॉडकास्ट. तो गाइज मैं इस एपिसोड को अब ख़त्म करता हूँ. अगले एपिसोड से पहले इजाज़त देता हूँ. See you in the next one. Till then, it's bye from my side.